स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फैक्ट आर्कर पर। जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि विराट कोहली का बर्थडे है, तो विराट कोहली को सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। एंड विराट कोहली जो कि अपने समय के सबसे चहेते खिलाड़ी थे, और अपने समय के साथ साथ उनका एक समय था जब वो रन पे रन बना रहे थे, तो सब लोग उनको एक अच्छे कप्तान और एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में भी जानने लगे। लेकिन आज हम विराट कोहली की उस समय के बारे में बात करेंगे कि कौन सा समय कैसे कैसे स्टार्ट होता है और कहां से वो एक पीक पकड़ते हैं, फिर उनका डाउनफॉल आता है, फिर एक अच्छी परफॉर्मेंस आती है कुछ सालों तक, उसके बाद फिर नीचे गिरते हैं। तो सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उनके स्टार्टिंग फेज का करियर, जो कि जब वो 2006 में थे। तो 2006 में वो रणजी का मैच खेल रहे थे, और रणजी के मैच में विराट कोहली के पिताजी का पता चलता है कि विराट कोहली के पिताजी अब नहीं रहे। तो विराट कोहली को जब कोच साहब राजकुमार शर्मा जी ने बताया कि आपके पिताजी नहीं रहे, तो राजकुमार शर्मा जी से उन्होंने खुद पूछा कि अब इसके बाद मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो राजकुमार शर्मा जी ने बताया उस टाइम कि डिसीजन आपका है और आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि उधर आपके पिताजी हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। प्लस विराट आप एक रणजी मैच खेल रहे हो, आपका करियर जो है स्टार्ट हो रहा है, और आपके पिताजी का ये सपना भी था कि एक बड़ा क्रिकेटर बनना या क्रिकेटर बनना। तो विराट कोहली ने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा लेकिन बाद में। और विराट कोहली ने अगले दिन सुबह उठ के आते हैं मैदान पर, बैटिंग करते हैं, 90 रन बनाते हैं और अपने टीम को हार से बचाते हैं। हार से बचाने के बाद विराट कोहली जो कि धीरे धीरे समय आता है, डेब्यू करते हैं। डेब्यू करने के बाद उनको बहुत जल्द इंडियन टीम में मौका मिलता है। 2011 का वर्ल्ड कप भी खेलते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप खेलने के बाद उनका नाम बनने लगा, धीरे 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 एक उनका ब्रांड बनने लगा। तो विराट कोहली 2012 जो कि उनका खराब फॉर्म थोड़ा आया, इंग्लैंड दौरे पे उन्होंने कुछ खास रन नहीं बनाया। 2000 आई थिंक 2012 या 14 था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कब था वो। लेकिन जब उनका खराब फॉर्म आया तो उस समय लगा कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं बने हैं। तो जब विराट कोहली को और पूरी टीम को लगा कि टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं बने हैं, विराट कोहली घर आते हैं, सब लोग घर आते हैं। धोनी भी उस समय टीम के कप्तान थे, और धोनी जो कि विराट कोहली को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। विराट कोहली वहां से आते हैं, फिर वो अपने कोच साहब से बात करते हैं, अपने जो पुराने कोच हैं उनसे बात करते हैं। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि आज के बाद जो मीठा है और जो आप कह सकते हो कि जो फास्ट फूड है, जैसे छोले भटूरे हो गए और मीठा हो गया, वो छोड़ देना है। विराट कोहली ने छोड़ दिया, खाना एकदम बिल्कुल छोड़ दिया। उसके बाद वो अपना वेट कम किए। वेट कम करने के बाद 2013-2014 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब जाते हैं, तो मानो रन का अंबार बना दिया हो। ऑस्ट्रेलिया में भी रन बनाते हैं, इंग्लैंड में भी रन बनाते हैं। उसी इंग्लैंड सीरीज में 134 रन बनाते हैं, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का 10 इनिंग में, और वो 134 रन बनाते हैं। लेकिन उसी इंग्लैंड दौरे पे जब दूसरी बार जाते हैं तो 400 रन से अधिक रन बना देते हैं। तो विराट कोहली जब वेट कम करते हैं, रन भी बनाते हैं, और 2014 में उनको कप्तान भी बना दिया जाता है। तब विराट कोहली का एक स्टेटमेंट आया और एक मीन्स आंसर आया कि जब मैं अपने खराब फॉर्म से गुजर रहा था, तो उस टाइम जब मैं खराब फॉर्म से गुजर रहा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब मेरे कोच साहब ने बताया कि वेट कम करो सबसे पहले, तो जब मैं वेट कम किया और जब फिर से कमबैक किया और रन बनाना स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वेट की वजह से मेरा रन नहीं बन रहा था, खराब फॉर्म था, सब कुछ था। तो विराट कोहली 2014 में कप्तानी करते हैं ऑस्ट्रेलिया जाकर टेस्ट क्रिकेट में, और वहां से उनका एक मानो पीक फॉर्म जो होता है स्टार्ट होता है। 2014, 15, 16, 17, 18, 19 तक एक अलग लेवल में विराट कोहली जैसा कोई क्रिकेटर उस समय नहीं था। उस समय विराट कोहली का तुलना जो था डिविलियर्स से होता था, हंसी मामला। उसके बाद इंग्लैंड में बहुत सारे क्रिकेटर थे, तो सारे मतलब विराट कोहली वर्सेस ऑल क्रिकेटर थे, सबसे तुलना होता रहता था। माइकल क्लार्क, कभी रिक्की पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, सबसे तुलना होता रहता था। फिर 2019 के बाद कोविड आता है। कोविड में विराट कोहली जब कोई भी खिलाड़ी मैच नहीं खेलते हैं तो विराट कोहली भी बैठते हैं। उसके बाद उनका रन आना बंद होता है, शतक आना बंद होता है, रन नहीं शतक आना बंद होता है। तो शतक आने बंद होने के बाद अब धीरे 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 करके 2022 तक रन भी कम बनने लगता है।
लेकिन अचानक से T20 जो कि एशिया कप के रूप में होता है और विराट कोहली T20 में अपना पहला शतक मार के एक जो शतकों का था 1021 दिन का जो रुका हुआ था शतक, वो उस दिन आ गया। 8 सितंबर को शतक आया। शतक आने के बाद विराट कोहली पीछे मुड़कर नहीं देखे और 2022-2023 तक विराट कोहली 10 शतक मार दिए। टेस्ट में 2 शतक मारे, T20 में 1 और 7 वनडे में मार दिए। जो कि आप लोग को पता है 43 से 50 शतक वनडे में भी पहुंच चुके हैं। 50 शतक मारने के बाद विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जो कि पिछले साल 5 नवंबर जो कि इनका बर्थडे था, तो उस दिन 49वां शतक मार के सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड का बराबरी किए थे। उसके बाद 2023 के बाद फिर से सीरीज 2024 ही स्टार्ट होता है और फिर से विराट कोहली का जो कि खराब फॉर्म स्टार्ट होता है। अब विराट कोहली का खराब फॉर्म ऐसा स्टार्ट होता है कि विराट कोहली से रन ही नहीं बन रहे हैं। अब रन पहले तो शतक और अर्धशतक का खेल था कि शतक नहीं आ रहे हैं, अर्धशतक नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब मानो 10 रन से पार नहीं कर पा रहे हैं। 10 रन उनसे बनाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। तो अब लोगों का कहना है कि विराट कोहली जो कि खत्म हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरा जो कि बीजीटी का जो सीरीज होने वाला है, उनके लिए वो आखिरी चांस है अपने आप को प्रूव करने के लिए। क्योंकि एक होता है एज जो कि अगर आप 24-25 साल के हो तो आपको प्रूव करने के लिए बहुत टाइम होता है। जैसे आप सीरीज नहीं खेल रहे, डोमेस्टिक खेल लोगे, इधर खेल लोगे, इधर हाथ पैर मार लोगे, उसके बाद आपको प्रूव करने के लिए टाइम रहता है। लेकिन ये बीजीटी का जो सीरीज है उसमें विराट कोहली को आखिरी मौका है प्रूव करने के लिए। ये कोई क्रिकेटर, कोई एक्सपर्ट नहीं कह रहा है, ये सबको पता है, बीसीसीआई को भी पता है कि यहां से मेरा जो सीरीज है वो आखिरी सीरीज हो सकता है। विराट कोहली को भी ये खुद पता होगा, क्योंकि कितने दिन तक, पिछले 4 सालों से विराट कोहली रन नहीं बना रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का सच्चाई है कि उनसे रन नहीं बन पा रहे हैं। अब उनसे रन नहीं बन पा रहे हैं, वनडे में तो ठीक है बना दिए रन, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली से रन नहीं बन रहा है। मेरे जुबान से जो सचिन तेंदुलकर के बारे में बार बार सचिन तेंदुलकर का बात आ रहा है, इसलिए क्योंकि सचिन तेंदुलकर, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा विराट कोहली जो कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है ब्लैक डे ऑफ चोकली, जो कि ये बहुत ही, आप कह सकते हो जो पीआर टीम चलवा रही होगी उनके लिए बहुत ही शर्मनाक चीज है कि किसी एक क्रिकेटर जो कि एक लेजेंडरी क्रिकेटर है उसके बारे में आप ऐसा बोल रहे हो ट्विटर पे। ठीक है, रन नहीं बन रहे अलग बात है, रोहित शर्मा से भी रन नहीं बने, बाकी भी खिलाड़ियों से रन नहीं बने, लेकिन विराट कोहली को ऐसे ट्रीट करना, वो भी बर्थडे वाले दिन, किसी भी फैन या किसी भी पीआर टीम को शोभा नहीं देता है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, उनके लिए डूब मरने वाली बात है कि आप ऐसा ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हो और लोग ट्रेंड कर रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं ट्विटर पे, तो ये चीजें गलत है। विराट कोहली का जो कि आज बर्थडे है, बर्थडे वाले दिन तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकी दिन तो आप लोग कर ही रहे हो। तो फिर से मैं आता हूं पॉइंट पे। तो विराट कोहली जो कि सचिन तेंदुलकर से, मैं इसलिए सचिन तेंदुलकर का बार बार नाम ले रहा था क्योंकि हकीकत है कि विराट कोहली से रन नहीं बन पा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर भी कई सालों 24 साल तक क्रिकेट खेले थे और सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों का एक समय तुलना हुआ करता था। जिस एक समय ऐसा था जब एक इवेंट होता है जिसमें सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, उनसे शाहरुख खान का एक क्वेश्चन आता है कि क्या आपका जो शतक का रिकॉर्ड है वो कोई तोड़ सकता है, तो सचिन तेंदुलकर का उस समय बयान आता है कि इस महफिल में 2 बंदे ऐसे हैं जो मेरे रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, जिसमें शाहरुख खान ने बोला था आप कह दो कोई नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन सब लोग हंसने लगे और उसके बाद सचिन तेंदुलकर कहते हैं 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो तोड़ सकते हैं, उनका नाम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। रोहित शर्मा भी आज तक टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं और विराट कोहली भी, लेकिन सचिन तेंदुलकर का 50 शतक का रिकॉर्ड तो टूट गया है वनडे का, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का नहीं टूटा और 100 शतकों का रिकॉर्ड अभी भी नहीं टूटा है। तो सचिन तेंदुलकर उस टाइम सही बोले थे क्योंकि विराट कोहली का फॉर्म भी था। अब हम बात करेंगे विराट कोहली वर्सेस सचिन तेंदुलकर। मैं लड़ाइयों वाली बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा विराट कोहली अपने पीक के टाइम पे कैसे खेल रहे थे और सचिन तेंदुलकर अपने पीक के टाइम पे कैसे खेल रहे थे। रोस्ट फॉर्म जब चल रहा था सचिन तेंदुलकर का तब वो कैसे खेल रहे थे, और विराट कोहली का रोस्ट फॉर्म चल रहा है तब वो कैसे खेल रहे हैं। तो जब सचिन तेंदुलकर, अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर का, जब एक बढ़िया फॉर्म था तो रन तो बना ही रहे थे। जब एक समय था कि सचिन तेंदुलकर
उनके आगे पीछे कोई नहीं था। अगर सचिन तेंदुलकर आउट होते थे तो पूरी टीम कोलैप्स हो जाती थी, किसी भी खिलाड़ी से रन नहीं बनता था और टीम मैच हार जाती थी। आज के डेट में तो विराट कोहली से अगर रन नहीं बन रहा था, पिछले 2-3 साल के बारे में अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली से रन नहीं बन रहा था, फिर भी उसके बाद टीम संभल जाती थी और बाकी के खिलाड़ी रन बना देते थे। लेकिन एक दौर था सचिन तेंदुलकर से जब रन नहीं बनते थे, मानो अगर 10, 20, 50, 100 भी बना दिए, उसके बाद अगर पूरी की पूरी टीम को अगर 80-90 रन चाहिए और सचिन तेंदुलकर आउट हो गए तो वहां से रन नहीं बनता था। ये हकीकत है। अब हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर का, जो कि जब बढ़िया फॉर्म था तो रन तो बना ही रहे थे, लेकिन जब रोज फॉर्म चल रहा था, खराब फॉर्म चल रहा था, उनसे रन नहीं बन पा रहे थे, उसके बावजूद मेरा मानना था, मैं बता रहा हूं, जब मैं विराट कोहली को देखा 2014 से 2019 के बीच में, तो मुझे ऐसा फील हुआ, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कि मुझे ऐसा फील हुआ था कि विराट कोहली जो कि ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो जो 100 शतकों का रिकॉर्ड था, मुझे ऐसा लगा कि 120, 25, 30 शतक आराम से मार सकते हैं। जिस हिसाब से सचिन तेंदुलकर इनिंग खेले हुए हैं, 463 वनडे में, 200 टेस्ट क्रिकेट में और 1 T20 खेले हैं, तो सचिन तेंदुलकर बहुत ज्यादा वनडे भी खेले हैं और टेस्ट क्रिकेट भी खेले हैं। उस हिसाब से मैं खुद सोच रहा था कि इतना अगर विराट कोहली खेल दे तो विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से कहीं आगे निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर, जो कि उस टाइम मुझे नहीं पता था कि सचिन तेंदुलकर का भी खराब फॉर्म चला था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दिन से मैच नहीं देख रहा हूं, लेकिन हिस्ट्री उठा के देखने के बाद पता चला कि सचिन तेंदुलकर को बहुत ज्यादा चोट भी लगा है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर जो कि रन रन जब उनसे उनके बैट से नहीं भी आ रहे थे तब भी रन आ रहे थे। ऐसा फॉर्म नहीं था कि विराट कोहली का आज के फॉर्म की अगर बात करें तो विराट कोहली का जो फॉर्म है उनसे रन ही नहीं बन रहे हैं। आज के स्पिनर अजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं जिनको 100-200 विकेट भी नहीं लिए हैं। उनका टर्निंग जो बॉल स्विंग होता है, स्पिन होता है, मानो विराट कोहली डर रहे हो। लेकिन आप लोगों को पता है कि सचिन तेंदुलकर के सामने मुरलीधरन, सेन वान आप लोगों को पता है कि बॉल यहां गिर रहा है तो सीधे ऐसे टर्न लेता था बॉल। उस टाइम जो कि लेग स्टंप के बाहर एकदम पिच के एकदम आउटसाइड अगर बॉल पिच हुआ, उसके बाद अंदर जाके बॉल स्टंप पे लगता था। उस समय के जमाने में सचिन तेंदुलकर सेनवान को इतना रन बनाए थे कि सेनवान का एक बयान आया था जिसमें सेनवान बता रहे थे कि जब मैं सोता था तो सपने में आता था कि सचिन तेंदुलकर मुझे पीट रहे हैं और मैं रन पे रन दिए जा रहा हूं, जो कि बाकी के खिलाड़ी सेनवान से डरते थे। जब से सेनवान, जो कि आज के डेट में विराट कोहली, सारे जो जो नए नए स्पिनर आ रहे हैं उन अपना विकेट फेंक के चले जा रहे हैं, फेंक के क्या, उनसे रन नहीं बन रहे हैं। वो विराट कोहली जो कि स्पिनरों को बहुत अच्छे से खेलते थे, लेकिन आज के डेट में विराट कोहली से रन नहीं बन रहे, हकीकत बात है। तो सचिन तेंदुलकर जब अपने खराब फॉर्म में भी थे, फिर भी 50-60, 50-60, 40-50 रन बना रहे थे। एक एवरेज के हिसाब से उन अपने खराब फॉर्म में भी एक अच्छा रन बना रहे थे। लेकिन बहुत सारे फैन, बहुत सारे, मैं अपनी खुद बात बता रहा हूं कि जब विराट कोहली रन बना रहे थे तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि सारा जितना भी रिकॉर्ड है वनडे क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का, सारा रिकॉर्ड विराट कोहली के पक्ष में जाएगा, सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे और जब वो रिटायरमेंट लेंगे उसके बाद कोई भी उनके आगे पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि वनडे क्रिकेट खत्म हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि वनडे जितना पहले होता था अब तो होगा नहीं। बाकी टेस्ट क्रिकेट जो कि पहले 6 दिन का होता था, 5 दिन का हो रहा, आने वाले टाइम में हो सकता है 4 दिन का हो जाए। जो टेस्ट क्रिकेट तो रहेगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट कितने दिन तक रहेगा और कैसे चलेगा, इसमें भी बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। तो जब सचिन, मेरा मेरा मानना था कि जब विराट कोहली संन्यास लेंगे तो उस टाइम सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे और उसके बाद जब नए खिलाड़ी आएंगे तो T20 में तो रिकॉर्ड बनाएंगे, लेकिन टेस्ट और वनडे में कोई रिकॉर्ड विराट कोहली से आगे नहीं निकल सकता है, ये मेरा मानना था। लेकिन विराट कोहली ने आज प्रूव कर दिया कि हर एक खिलाड़ी का खराब फॉर्म आता है। 2020 से 2022 तक आया था खराब फॉर्म, एक बार फिर से 2024 में पूरा साल उनका खराब गया है। आईपीएल छोड़ दिया जाए, और हाँ, आईपीएल ही छोड़ दें क्योंकि T20 में भी उनका रन नहीं आता। T20 का बस एक ही मैच फाइनल में वो रन आ गया, वरना आज के डेट में क्या होता, आप लोगों को पता है कि विराट कोहली के साथ क्या होता। भले ही लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे सचिन जो सीरीज हारी है टीम इंडिया रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के कोचिंग और कप्तानी में, लेकिन अगर यहाँ पे विराट कोहली और रवि शास्त्री होते तो उनके कपड़े फाड़ दिए जाते, इतना शर्मनाक हार है। लोगों का यह भी कहना है कि सीरीज हार गई, क्यों हारी, 3-0 से सीरीज गौतम गंभीर के कोचिंग में, जो कि 12 सालों से एक भी सीरीज नहीं हारी थी। तो ये सब चीजें चलती रहती है। लोग कह रहे हैं कि एक्सेप्टेबल है,
हो सकता है कभी ना कभी तो होगा, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो रिकॉर्ड बना है 12 सालों से वो टूटेगा ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया भी अपने धरती पे हारती है, साउथ अफ्रीका भी हारती है, इंग्लैंड भी हारती है, इंडिया क्यों नहीं? लगातार जीतते ही तो नहीं जाएगी। विराट कोहली, रोहित शर्मा को ट्रोल किया जा रहा है कि आपसे रन नहीं बन रहे हैं, वो ठीक है, नहीं बन रहे हैं, नहीं बने, कम से कम 2-3 सीरीज तो देखो। आप एक लेजेंडरी क्रिकेटरों को अगर आप देख रहे हो तो कम से कम 2 से 3 साल आप देख सकते हो। तो ये चीज चल रहा था, लेकिन जो आज हुआ है, आज आप लोग को पता है, जो जो लोग ट्विटर यूज करते हैं उन लोगों को पता है कि विराट कोहली के साथ आज क्या हुआ है। विराट कोहली का बर्थडे था, भले ही पहले नंबर पे चल रहा है कि विराट कोहली का हैप्पी बर्थडे विराट कोहली, किंग कोहली, जो भी है ट्रेंड चल रहा है, लेकिन जो दूसरा चल रहा है ब्लैक डे ऑफ विराट को, ब्लैक डे ऑफ चोकली, जो कि बिल्कुल घटिया घटिया चीज है। किसी, ये जो शब्द ही घटिया है, तो अब सोचो जो ट्रेंड करवा रहा है ये कितना घटिया चीज हो सकता है। तो सारी चीजें विराट कोहली के पक्ष में आज के डेट में होना चाहिए, जो कि नहीं था। आज के जो फैन है, जो कि मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन अपने अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, कुछ चीजें गलत है, कुछ सही भी है, कुछ फॉर्म में नहीं है तो उनके अगेंस्ट बोला जा सकता है, लेकिन जो फॉर्म में नहीं है उसको गाली नहीं दिया जा सकता है। बाकी अगर आप लोग भी अपना राय दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें और भी ऐड किया जा सकता है, और इन लोगों को कैसे इंप्रूव करना चाहिए, सारे चीज आप लोग बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हो। अगर सब्सक्राइब करोगे तभी आप लोग के पास वीडियो भी जाएंगे और आप लोग को अपडेट भी मिलता रहेगा। तो चैनल को लाइक करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलो, और शेयर करोगे तो लोगों तक पहुंचेगा और वीडियो भी आगे तक जाएगा, वो लोग भी शेयर करेंगे तो बहुत आगे तक जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।